हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कुलदीप सिंह। दोस्तों, रिजर्वेशन मीन्स आरक्षण के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश दिया है, तो उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उसके बारे में बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये आरक्षण का जजमेंट दिया गया है, तो उस केस के बारे में अगर आप डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं, क्योंकि वो थोड़ा लंबा होगा वो वीडियो, तो अगर आप पूरी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं उस केस के बारे में कि उस केस के फैक्ट्स क्या थे, उस केस में किस प्रकार के आर्गुमेंट किए गए दोनों ही पक्षों के द्वारा, और फिर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसमें क्या जजमेंट दिया गया, इसके अलावा उस केस में स्पेशली 5 अलग अलग क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उनका सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्पेसिफिकली क्या आंसर दिया गया, तो इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्योंकि इस आरक्षण के केस में सुप्रीम कोर्ट ने 150 से भी अधिक पेजेस का अपना जजमेंट दिया है, तो आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार से यह आपके एकेडमिक्स के लिए, और अगर आप कोई जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इम्पोर्टेंट है ये केस। दोस्तों, बात कर लेते हैं अभी इस आरक्षण के केस के बारे में। तो इस केस का टाइटल है चेब्रोलू लीला प्रसाद राव एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड अदर्स। ये केस सुप्रीम कोर्ट के सामने फाइल किया गया। इस केस की सुनवाई कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच मीन्स 5 जजेज की बेंच ने की, जिसमें जस्टिस अरुण मिश्रा ने उस बेंच को लीड किया। इसके अलावा जस्टिस इंदिरा बनर्जी, जस्टिस विनीत सारण, जस्टिस MR शाह और जस्टिस अनिरुद्धा बोस इस बेंच में शामिल थे। दोस्तों, इस केस का बैकग्राउंड ये है कि आंध्र प्रदेश सरकार ने 10 जनवरी सन 2000 को एक नोटिफिकेशन निकाला, और उसमें आंध्र प्रदेश सरकार ने कहा कि शेड्यूल्ड एरियाज में टीचर्स की कुछ पोस्टिंग निकाली गई हैं, तो उन टीचर की पोस्टिंग के लिए केवल शेड्यूल्ड ट्राइब मीन्स अनुसूचित जनजाति के लोग ही उसमें अप्लाई कर सकते हैं, और अदर कास्ट का कोई भी पर्सन उसमें अप्लाई नहीं कर सकता है। मीन्स 100% रिजर्वेशन दे दिया गया शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को, और उसमें भी ये बताया कि जो 100% रिजर्वेशन है उसमें से 33% वीमन जो कि शेड्यूल्ड ट्राइब से बिलोंग करती है उनके लिए है, और रेस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब के मैन के लिए है। तो जब 100% टीचर की वैकेंसी में रिजर्वेशन दे दिया गया आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा, तो जाहिर है कि इसके अगेंस्ट में केस फाइल किया जाना था, क्योंकि 100% रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता है। मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी इंदिरा साहनी के केस में यह स्पष्ट आदेश दे दिए थे कि किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा मैक्सिमम रिजर्वेशन केवल 50% तक दिया जाएगा। मीन्स अगर 100 सीटें निकाली हैं किसी गवर्नमेंट पोस्ट के लिए, तो उसमें स्टेट गवर्नमेंट केवल 50 सीटों को रिजर्वेशन के क्राइटेरिया में रख सकती है, इससे अधिक नहीं रखेगी। तो 50% से जब अधिक का रिजर्वेशन दिया गया, तो फिर इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के सामने पिटीशन फाइल कर दी गई, और ये इशू काफ़ी बड़ा था, तो इसीलिए ही इसका निवारण कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के द्वारा किया गया। दोस्तों, जब ये इशू सुप्रीम कोर्ट के सामने आया और इसमें सारे आर्ग्यूमेंट्स हुए, तो सारा केस सुनने के बाद में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 22 अप्रैल 2020 को अपना जजमेंट दिया गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे देश की आज़ादी को 72 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है, फिर भी आज भी लोगों को रिजर्वेशन की आवश्यकता है। तो आप सोच सकते हैं कि इसमें जिस निचले तबके को रिजर्वेशन मिलना चाहिए था आज़ादी के समय से ही, उसको आज दिन तक भी रिजर्वेशन नहीं मिला है। तो ऐसे में गवर्नमेंट को इसके ऊपर विचार करना चाहिए, रिजर्वेशन को लेकर के दूसरी पॉलिसी बनानी चाहिए कि किस प्रकार से जो समाज का सबसे निचला तबका है वहाँ तक रिजर्वेशन पहुँचे। क्योंकि हो ये रहा एक्चुअली में कि जो भी लोग SC ST में हैं, या फिर जिन भी लोगों को रिजर्वेशन मिल रहा है, तो उसमें जब एक पर्सन को रिजर्वेशन मिल गया और वो ऊंची पोस्ट पर अगर चला गया है, तो फिर उसके बाद में क्या उस पर्सन के फैमिली को रिजर्वेशन की आवश्यकता है? तो इसके ऊपर विचार किया जाना चाहिए। और इसी प्रकार से ही सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि जब रिजर्वेशन लागू किया गया था, तो उसमें विचार तो यही था कि जो समाज का निचला तबका है उसको
बराबर समान विचारधारा में लाने के लिए रिजर्वेशन की आवश्यकता है और इसीलिए ही रिजर्वेशन केवल 10 वर्ष के लिए लागू किया गया था। लेकिन अब पॉलिटिकल पार्टीज इसे एक पॉलिटिकल मुद्दा बना चुकी हैं और हर 10 वर्ष के लिए इसे बढ़ा दिया जाता है। तो क्या जब स्टार्टिंग में लागू किया गया था तो क्या उन 10 वर्षों में रिजर्वेशन देकर के जो समाज का निचला तबका था उसे समान धारा में नहीं लाया जा सकता था? तो इस प्रकार के क्वेश्चंस खड़े किए गए हैं इस केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। दोस्तों, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरक्षण के साथ छेड़छाड़ करने का ये एक स्पष्ट केस है, चेब्रोलू लीला प्रसाद राव एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड अदर्स, क्योंकि इस केस में तो सरकार ने सारी हदें ही पार कर दी और 100% रिजर्वेशन ही एसटी को दे दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि 100% रिजर्वेशन किसी भी प्रकार से ना तो जस्टिफाई किया जा सकता है, ना ही ये रीजनेबल है, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट में है और ये अनफेयर प्रैक्टिस है इस प्रकार से अगर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा की जा रही है तो दोस्तों फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने इस 100% रिजर्वेशन को गलत मानते हुए आंध्र प्रदेश सरकार और तेलंगाना सरकार के ऊपर 5 लाख रुपए फाइन लगाए और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नेक्स्ट टाइम इन दोनों ही स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कभी भी फ्यूचर में इस प्रकार का कोई भी गलत कदम नहीं उठाया जाना चाहिए और इस प्रकार के रिजर्वेशन की पॉलिसीज नहीं बनाई जानी चाहिए। और अगर ऐसा होता है तो फिर सन 1986 से जो इस प्रकार की गलत प्रैक्टिस करके और गलत रिजर्वेशन दे करके जो भी पोस्टिंग दी गई है उनको नहीं बचाया जा सकता है। साथ में ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 100% रिजर्वेशन तो किसी भी प्रकार से जस्टिफाई नहीं किया जाएगा और स्टेट गवर्नमेंट को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट पहले भी इंदिरा साहनी के केस में कह चुका है कि 50% से अधिक रिजर्वेशन नहीं दिया जाना चाहिए, तो इसको ध्यान में रखेंगे सभी स्टेट गवर्नमेंट्स। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया कि सरकार को भी इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि किस प्रकार से रिजर्वेशन निचले तबके तक पहुंच सके, उसका केवल एक पॉलिटिकल मुद्दा बना करके इसको नहीं रखना है, ये लोगों को अपलिफ्ट करने के लिए इसका यूज होना चाहिए। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आया है, लेकिन अगर आपको इस रिजर्वेशन के इस इम्पोर्टेंट केस का अगर आपको पूरा डिटेल में एक वीडियो चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताना यार। दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।